हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डीबीएमएस में आज अपन स्टार्ट करें अपनी नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है रिकवरी सिस्टम एंड सिक्योरिटी। जिसमें अपन फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है फेलियर क्लासिफिकेशन। कि अपने कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो अगर वो फेल हो गई तो वो किस रीज़न की वजह से फेल हो रही है, तो उस चीज़ को क्लासीफाई हो गया फेलियर क्लासिफिकेशन। सो इन डीबीएमएस एंड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट इट मीन्स फेलियर क्लासिफिकेशन क्या होता है, इट मीन्स कैटेगराइजिंग द रीजंस व्हाई ट्रांजेक्शन और सिस्टम कैन फेल। कि कोई ट्रांजेक्शन या सिस्टम फेल क्यों हो रहा है, तो उस तरह के रीजंस को क्लासीफाई करना हो गया फेलियर क्लासिफिकेशन। सो फेलियर्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू 4 टाइप्स। यूजुअली फेलियर्स को 4 टाइप्स के ग्रुप में डिवाइड किया गया है 4 में। फर्स्ट वन इज ट्रांजेक्शन फेलियर। कौन सा है? ट्रांजेक्शन फेलियर। कि अपना पूरा ट्रांजेक्शन ही फेल हो गया तो वो हो गया ट्रांजेक्शन फेलियर। सो व्हेन एन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन कैन नॉट कंप्लीट सक्सेसफुली, कि जब कोई अपना ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली रन नहीं हो रहा तो वो हो गया ट्रांजेक्शन फेलियर। अब दो रीजन की वजह से अपना ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। एक तो लॉजिकल एरर्स की वजह से, एक सिस्टम एरर्स की वजह से। अब लॉजिकल एरर कौन से होते हैं? जैसे हमने रॉन्ग इनपुट दे दिया, इनवैलिड डेटा दे दिया, जैसे डिवाइड बाई जीरो, तो ये लॉजिकल एरर्स हो गए। एक होता है सिस्टम एरर्स, जैसे ट्रांजेक्शन इज अबॉर्टेड ड्यू टू द डेडलॉक, कि डेडलॉक की कंडीशन हो गई, तो उन रीजन से अपना ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है, तो ये हो गया ट्रांजेक्शन फेलियर। अब एग्जांपल हो गया ट्रांजेक्शन फेलियर का, इफ यू आर ट्रांसफरिंग मनी एंड द सिस्टम डिटेक्ट इनसफिशिएंट बैलेंस देन द ट्रांजेक्शन फेल्स। कि आपको पैसे भेजने हैं बट आपके अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं है, तो उस टाइम पे ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा, तो वो ही होता है ट्रांजेक्शन फेलियर। अब सेकंड टाइप का अपना फेलियर हो गया, वो है सिस्टम फेलियर। कौन सा है? सिस्टम फेलियर, की पूरा सिस्टम ही फेल हो गया। सो व्हेन द होल सिस्टम, जैसे कंप्यूटर या पूरा डेटाबेस ही क्रैश हो गया बट द डिस्क एंड डेटाबेस रिमेन सेफ, तो उसको बोलते हैं अपन सिस्टम फेलियर। अब क्या रीजन होते हैं सिस्टम फेलियर के? जैसे पावर फेलियर की लाइट ही चली गई, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्रैशेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश, तो ये हो गए सिस्टम फेलियर के रीजन। अब इफेक्ट क्या होता है सिस्टम फेलियर का? ऑल द रनिंग ट्रांजेक्शन इन अ मेमोरी आर लॉस्ट। कि जितने भी रनिंग ट्रांजेक्शन होते हैं ना वो सारे लॉस्ट हो जाते हैं, बट द डेटाबेस ऑन द डिस्क इज सेफ। ये हो गया सिस्टम फेलियर। अब अपन देखते हैं एग्जांपल ऑफ सिस्टम फेलियर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी गोस ऑफ वाइल ट्रांजैक्शन वर रनिंग। की अपन कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं कंप्यूटर से, बट उसी टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो वो होता है सिस्टम फेलियर। अब तीसरे टाइप का फेलियर हो गया अपने पास, होता है मीडिया फेलियर, या इसी को बोलते हैं डिस्क फेलियर। व्हेन द फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क एसएसडी इज डैमेज्ड, तो उसको बोलते हैं मीडिया फेलियर। की मीडिया में जितनी भी जैसे एसएसडी वगैरह कोई चीज है वो हो गई, क्या बोलते हैं, अफेक्ट हो गई, डेड हो गई। जैसे इसके कॉज हो गए, जैसे हेड क्रैश इन हार्ड डिस्क, कि अपने हार्ड डिस्क में क्रैश आ गया, जैसे बेड सेक्टर्स, ठीक है, जैसे डिस्क कंट्रोलर फेलियर हो गया, तो ये सारे हो गया मीडिया फेलियर। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? सम और ऑल डेटाबेस डेटा इज लॉस्ट और करप्टेड। किया तो कुछ डेटा भी करप्ट हो सकता है, पूरा डेटा का डेटाबेस भी करप्ट हो सकता है इस सिचुएशन में, ठीक है। अब एग्जांपल हो गया, जैसे हार्ड डिस्क क्रैश डिलीट्स पार्ट ऑफ योर डेटाबेस, ठीक है। जो हार्ड डिस्क क्रैश होगी तो उस हार्ड डिस्क में जितने भी डेटाबेस का जितना भी पार्ट था वो सारा डिलीट हो जाएगा। सो ये हो गया मीडिया फेलियर। और लास्ट टाइप का फेलियर हो गया वो होता है कम्युनिकेशन फेलियर। कौन सा है? कम्युनिकेशन फेलियर। सो व्हेन ट्रांजेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन। कि नेटवर्क पे अपन जितने भी वो जो ट्रांजेक्शन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो गए नेटवर्क पे रहते हैं, और उसी टाइम पे नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। सो इसके रीजन होते हैं नेटवर्क डिस्कनेक्शन, कि नेट ही नहीं आ रहा, या मैसेज लॉस और करप्शन, ठीक है। तो ये हो गया कम्युनिकेशन फेलियर। एग्जांपल हो गया वाइल बुकिंग अ ट्रेन टिकट ऑनलाइन, कि आप कोई भी ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं, द पेमेंट इज मेड बट द कंफर्मेशन मैसेज डज नॉट रीच द सर्वर, तो उस टाइम पे हो जाता है कम्युनिकेशन फेलियर। तो ये हो गया अपने पास फेलियर क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज, वो है रिकवरी एंड ऑटोमेसिटी, ठीक है। अब ऑटोमेसिटी मीन्स क्या होता है? कि ऑल और नथिंग, कि या तो जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहा है वो पूरा हो या कुछ भी ना हो, ऐसा नहीं कि बीच में अटक जाए। सो व्हेन अ ट्रांजेक्शन रन्स आइदर ऑल इट्स ऑपरेशन हैपन सक्सेसफुली और नन ऑफ देम हैपन एट ऑल, क्या तो सारे ऑपरेशन हो या कुछ भी ना हो। सो इफ अ फेलियर अकर इन द मिडल ऑफ अ ट्रांजेक्शन द डेटाबेस शुड रोल बैक। और अगर मिडल में कोई भी फेलियर वगैरह हो गया तो पूरा डेटाबेस रोल बैक हो जाए, एंड पार्शियल चेंज सो दैट डेटाबेस रिमेन कंसिस्टेंट। ऐसा ना हो कि बीच में डेटाबेस अटक गया, कि इधर से हमने पैसे डाल दिए, अब ना तो वो किसी के पास गए, वो पैसे बीच में अटक गए, तो ऐसी चीज ना हो, ऑटोमेसिटी हो, क्या तो पूरा ट्रांजेक्शन हो या कुछ भी ना हो, तो ये चीज होती है ऑटोमेसिटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ट्रांसफरिंग, हमको 500 रुपए भेजने ए से बी के पास, ठीक है। सो डिडक्ट 500 रुपए कहां से? ए के पास से तो डिडक्ट हो गए एंड बी के पास एड हो गए। सो इफ स्टेप फर्स्ट क्या होता है? सक्सेस बट स्टेप सेकंड फेल, कि ये चीज तो सक्सेस होगी कि हम मेरे पास से तो पैसे कट गए बट मैंने जिसको भेजे थे उसके पास पैसे गए ही नहीं, फेल्स। देन द डेटाबेस मस्ट अंडो द स्टेप फर्स्ट, कि इस स्टेप को वापस अंडो करेगा कि वापस ये पैसे इसी के पास आ जाएंगे, पैसे गए ही नहीं, सो दैट द नो मनी इज लॉस्ट। तो ये हो गया ऑटोमेसिटी।
अब नेक्स्ट अपने पास रिकवरी, ऐसी कोई चीज हो गई कि हाँ डेटा फेलियर हो गया तो उस चीज से वापस रिकवरी भी करनी पड़ेगी। सो रिकवरी इन डीबीएमएस इंश्योर दैट द डेटाबेस कम्स बैक टू द कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर अ फेलियर, कि कोई फेलियर हो गया तो वापस वो डेटा उस कंसिस्टेंट स्टेट पे वापस आ जाए, तो वो चीज होगी रिकवरी। सो फेलियर में इंक्लूड, फेलियर कौन कौन से होते हैं जो हमने इससे पहले पढ़ी लिए, ट्रांजेक्शन फेलियर, सिस्टम फेलियर, डिस्क फेलियर, ठीक है। सो रिकवरी मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द ऑटोमेसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसिड प्रॉपर्टीज। अब अपने पास रिकवरी के दो टेक्निक्स होते हैं, तो लॉग बेस्ड और एक चेक पॉइंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चेक पॉइंट वगैरह इन सबको अच्छे से पढ़ा था। सो लॉग बेस्ड रिकवरी मींस डीबीएमएस मेंटेन ए लॉग फाइल रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन एक्शंस, कि जितने भी ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहे हैं उनके एक लॉग फाइल क्रिएट करके रखता है, ठीक है। अगर फेलियर हो जाता है तो अगर इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन अपना कंप्लीट नहीं हुआ तो उस ट्रांजेक्शन वापस अंडो कर देगा, ठीक है। और अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया तो फिर उसको रीडो कर देगा। तो ये हो गया अपने पास लॉग बेस्ड रिकवरी। सेकंड अपने पास टेक्निक है चेक पॉइंट्स, कि हमने जगह जगह चेक सेव पॉइंट कर रखे हैं। अगर यहाँ से ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो यहाँ तक जो सेव कर रखा था ना यहाँ से वापस से स्टार्ट कर देगा। अगर यहाँ से फेल हो गया तो यहाँ से वापस से स्टार्ट कर देगा, तो वापस से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। सो चेक पॉइंट इज लाइक अ स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस एट अ सर्टेन पॉइंट इन द टाइम, हेल्प टू स्पीड अप द रिकवरी बाय अवॉइडिंग रीचेकिंग द एंटायर लॉग, कि पूरे को वापस चेक ना करके हमने अलग अलग जगह चेक पॉइंट लगा रखे हैं। यहाँ से क्रेश हुआ तो यहाँ से वापस से स्टार्ट करेगा, यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है चेक पॉइंट। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक होगा रिकवरी विद कंकरेंट ट्रांजेक्शंस, कि एक साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उस टाइम पे अपने को रिकवरी करनी है। सो व्हेन मेनी ट्रांजेक्शंस रन टुगेदर, ठीक है, एक साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एंड क्रैश हैपेंस, सो द डीबीएमएस मस्ट ब्रिंग द डेटाबेस बैक टू द करेक्ट स्टेट। सो ड्यूरिंग द कंकरेंसी सम ट्रांजेक्शन मे हैव फिनिश्ड, कि कुछ ट्रांजेक्शन एक साथ बहुत सारे हो रहे हैं तो कुछ तो फिनिश हो जाते हैं, जो कमिट हो जाते हैं। सम मे बी स्टिल रनिंग, और कुछ जो अभी भी रन कर रहे हैं, नॉट कमिटेड, ठीक है। एंड देयर स्टेप्स में बी मिक्सड अप, और उन दोनों के स्टेप मिक्स अप हो गए इन द लॉग बिकॉज दे वर रनिंग एट द सेम टाइम। तो उस टाइम पे अपन उनको रिकवरी करनी है तो कैसे करेंगे। सो हाउ रिकवरी वर्क विद कंकरेंट ट्रांजेक्शंस। सो आफ्टर अ क्रैश चेक द लॉग फाइल, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लॉग फाइल चेक करेंगे। सो डीबीएमएस रिकॉर्ड्स एवरीथिंग इन लॉग, लॉग में जितनी भी चीजें हो रही है उनको सेव करके रखता है। रीड द कमिटेड ट्रांजेक्शन, सो जो ट्रांजेक्शन कमिट हो गए, सो एनी ट्रांजेक्शन दैट हैज ऑलरेडी कमिटेड बिफोर द क्रैश, सो इट एक्शंस आर रीडन, मींस वो चीज हो गई ऑलरेडी, टू मेक श्योर दैट नथिंग इज लॉस्ट। एंड अंडो द अनकमिटेड ट्रांजेक्शन, और जो ट्रांजेक्शन हुए ही नहीं, सो एनी ट्रांजेक्शन दैट नॉट कमिटेड इट एक्शन आर अनडन, टू रिमूव द पार्शियल एंड इनकरेक्ट अपडेट्स। तो जो कमिटेड हो जाते हैं उनको तो रीडो करेंगे और जो अनकमिट है उनको अंडो करेंगे, ठीक है। ये कि कैसे रिकवरी विद कंकरेंट ट्रांजेक्शन। अब आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो है अपना शेडो पेजिंग। क्या है शेडो पेजिंग। सो इट इज अ रिकवरी टेक्निक यूज्ड इन इंश्योर द ऑटोमेसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी विदाउट यूजिंग लॉग्स, कि अगर हमको लॉग्स का यूज ना करके अपन को वो करनी है, रिकवरी करनी है, तो अपन वो करते हैं शेडो पेजिंग का यूज करके। शेडो पेजिंग क्या होता है कि अपन किसी चीज के साथ वर्क करें तो उसको एक्चुअल में वर्क ना करके उसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ वर्क करेंगे, अगर अपना ये सक्सेसफुली कमिट हो गया, ठीक है, तो ये सक्सेसफुल है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर वापस इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इट इज लाइक अ वर्किंग विद अ कॉपी ऑफ पेजेस इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अपडेटिंग द ओरिजिनल वन, कि ओरिजिनल वन को अपडेट नहीं करते, पहले उसकी कॉपी के साथ वर्क करेंगे, फिर ये कमिट हो गया तब फिर इसको ओरिजिनल को अपन अपडेट कर देंगे। सो इसकी वर्किंग कैसे क्या होती है शेडो पेजिंग की। फर्स्ट वन इज डेटाबेस डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज पेजेस, ईच पेज हैज अ नंबर, जैसे पेज 1 पेज 2, सो जितना भी डेटाबेस है उसको अपन फिक्स्ड साइज पेजेस में डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड वन इज 2 पेज टेबल और मेंटेन, अब अपन 2 पेज बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट इज शेडो पेज टेबल पॉइंट टू द ओरिजिनल डेटाबेस, जो चेंज नहीं होगी ट्रांजेक्शन के टाइम पे, जो ओरिजिनल टेबल रहेगी ये ऐसे का ऐसे ही रहेगी, ठीक है। अब सेकंड होती है करंट पेज टेबल, जिस पे अपन वर्क करेंगे, या इसके बोलते हैं कॉपी, जो ओरिजिनल पेज की कॉपी, ठीक है। ये होती है करंट पेज टेबल। सो कॉपी ऑफ द शेडो टेबल वेयर द ट्रांजेक्शन वर्क, इसके ऊपर ट्रांजेक्शन वर्क करेगा। अगर कोई फेल भी हो गया तो इस कॉपी पे फेल होगा, ओरिजिनल पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। और अगर ये सक्सेसफुली रन हो गया तो फिर इसको इसमें भी ये मतलब ओरिजिनल में भी अपन सक्सेसफुली रन करवा देंगे। सो अपडेटिंग अ पेज, अब अपन कोई भी पेज को अपडेट कर रहे हैं, सो इफ अ ट्रांजेक्शन अपडेट्स अ पेज द डीबीएमएस मेक अ न्यू कॉपी ऑफ द पेज एंड अपडेट द पॉइंटर इन द करंट पेज टेबल। किस पे अपडेट करेगा, जो करंट पेज है, ओरिजिनल वाले पे नहीं करेगा। सो द ओरिजिनल शेडो पेज इज अनटच्ड, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। अब क्या होगा ऑन कमिट, अगर द करंट पेज टेबल बिकम द न्यू शेडो टेबल मीनिंग ऑल द अपडेट्स आर परमानेंट, अगर ये चीज कमिट हो गई, परमानेंटली सेफ हो गई, तो करंट को अपन शेडो पेज बना देंगे, मतलब इसको ओरिजिनल में भी चेंज कर देंगे। और अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गया, सिंपली द डिस्कार्ड द करंट पेज टेबल एंड कीप यूजिंग द ओल्ड शेडो टेबल, तो अपन इस शेडो पेज को तो डिस्कार्ड कर देंगे, ये जो करंट पेज पे वर्क करेंगे। सो डेटाबेस रिटर्न टू द ओल्ड कंसिस्टेंट स्टेट।
ठीक है। तो ओरिजिनल पेज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये होगा शैडो पेज की वर्किंग। इसके एडवांटेज क्या होगा? नो नीड फॉर द अंडोरिडो लॉक्स, कि ना तो अंडोरिडो लॉक्स की नीड होगी, एंड वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट। तो ये हो गया अपने फेलियर क्लासिफिकेशन एंड शेडो पेजिंग एंड रिकवरी विद कंकरेंट ट्रांजेक्शन। तो ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होते हैं। आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।